प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको प्रभु मिलन के समय के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी जब घोर दरिद्रता का समय होता है, घोर आर्थिक परेशानियों का समय होता है और कोई भी उपाय अगर आपको काम ना कर रहा हो, तो इस उपाय को करके आप लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही आपको बताऊंगा आपके दैनिक राशिफल की डिटेल्ड व्याख्या। और इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी का अपना अपना दैनिक राशिफल लेकर प्रारंभ करता हूँ आज के पंचांग से। आज है विक्रम संवत 2077, 5 अक्टूबर सन 2020 सोमवार का दिन है। अश्वनी मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि है। आसमान में वज्र नामक योग रहेगा और भरणी नामक नक्षत्र रहेगा। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो रहेगी 10:41 से लेकर 12:09 तक, और राहु काल रहने वाला है सुबह 7:44 से लेकर 9:13 तक। और जो परम पिता परमात्मा सभी मनुष्यों के लिए जो अपने द्वार खोलने वाले हैं वो खोलेंगे 9:32 सुबह से लेकर 11:20 तक। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो आज का शुभ मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर 12:33 दिन के समय रहने वाला है। इसी के अनुसार आप अपने सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। और इसके साथ ही चर्चा करता हूँ आसमान में विभिन्न ग्रहों की स्थितियों की। आज चंद्र देवता मेष राशि में विराजमान है, राहु महाराज यहाँ पर विराजमान है वृष राशि में वक्री होकर, सिंह राशि में शुक्र देवता विराजमान है, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता शुक्र राशि में विराजमान है यानी तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और शनि महाराज जो हैं वो अपने खुद के घर में मकर राशि में विराजमान हो रखे। यहाँ से ये आपको हम सबको अपने अपने शुभ और अशुभ फलों का निर्धारण करके हमें दंडित करते हैं या हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सौभाग्य की वर्षा करते हैं। तो हमें बचना चाहिए उन सभी खराब कर्मों से, गलत कार्यों से, जिनकी वजह से हो सकता है हमारे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सारे दुख और दर्द हमारे उन कर्मों के आधार पर परमपिता परमात्मा हमें प्रदान करें, या फिर हम अगले जन्म में हमें अंधा लंगड़ा लूला गरीब दरिद्र परिवार में, महादरिद्र परिवार में जन्म दें। तो हम कर्म ही ऐसे क्यों करें जिनका बुरा फल हमें या तो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। 100 बार सोचिएगा ऐसा कोई भी बुरा कर्म करने से पहले। फिर भी जाने अनजाने में जो भी आपसे भूल चूक हो चुकी है उसके का प्रायश्चित करके अपने जो पाप हैं उनकी तीव्रता को आप अवश्य ही कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पापों के प्रायश्चित के नाम से उस लिंक को कॉपी पेस्ट करिए, नई विंडो में खोलिए और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने पापों की तीव्रता कम करने का उपाय जान सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही आपसे एक और निवेदन है कि आप लोगों की बदौलत आज हमारे इस YouTube के चैनल पर 15,60,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपकी मर्जी पर ही छोड़ूंगा इसे, किंतु ज्ञान की ये गंगा, सनातन धर्म के जो ज्ञान की गंगा है वो निरंतर बहती रहे, आपको हम ढोंगी और पाखंडियों से बचाते रहें। सनातन धर्म का ये ज्ञान हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में फैलता रहे। जैसे अब तक हम 133 देशों के लोगों को मदद करते रहे हैं, और ये हम नहीं कहते, गूगल ही हम के थ्रू ही हमें पता चलता है कि मतलब 133 देशों के लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहे हैं समय समय पर और लाभान्वित होते रहे। तो ये ज्ञान की गंगा आपके पूर्वज भी बहा रहे थे, एक जगह ज्ञान की बात सुनते थे 100 जगह बताते थे। तो अब आपकी बारी है, ये ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे। तो इस वीडियो को अभी सपने अपने समस्त दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर अवश्य की। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूँ आज का राशिफल।
तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपका जो समय है इन दिनों बुद्धि का संगम बनेगा। आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बुद्धि को सही दिशा में ले जाइए, आपको अवश्य ही लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपकी आमदनी में भी निरंतर वृद्धि होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही, तो आप अपनी आमदनी पर फोकस करिए। आपकी आमदनी निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि आप अधिक से अधिक आमदनी करने में इन दिनों समर्थ हो सकते हैं। आपका ग्रह आमदनी घर में जाकर बैठ गया है राशि के हिसाब से, किंतु परिवारजनों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, उनसे झगड़ने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। आपकी माता और आपके भाई बहन फुल टू फुल आपका साथ देने के लिए वचनबद्ध हैं और आपका साथ दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहिए। जो स्टूडेंट है, अगर अपनी माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो वो पढ़ाई लिखाई उनके आगे चलकर काम आएगी एग्जाम्स। किंतु जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता, ऐसे सभी स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां डाल सकते हैं। हमारे गारंटी वाले उपाय करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आपके ज्यादा नंबर आएंगे, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। साथ ही साथ कहना चाहूंगा उन लोगों से जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, ऐसे सभी व्यक्ति जो मकान न होने की वजह से परेशान है, तो इस समय उनका गृह उनके माफिक आया हुआ है, तो उस गृह का आशीर्वाद लेकर अपने मकान पाने की दिशा में आप वर्कआउट करिए। मैं थोड़ा प्रयास करिएगा अपने ग्रहों को मजबूत करके, ताकि आप शीघ्र अपना खुद का मकान खरीदने में समर्थ हो सकें। और यहाँ बात करूँ जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा अड़चन रहने की संभावना है, तो आप अपने आप को मजबूत करेंगे। जीवन साथी के रतन की अंगूठी पहनेंगे, अपने रतन की अंगूठी पहनेंगे, भाग्य के रतन की अंगूठी पहनेंगे। और अगर आमदनी को भी मजबूत करेंगे तो आपको और अधिक ही लाभ होगा, क्योंकि आमदनी यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। आमदनी का ग्रह खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो आमदनी खराब होगी। हालांकि आपका ग्रह अलग से आमदनी में बैठ के आपको सपोर्ट प्रदान कर रहा है, जी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बात करूंगा मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अगर आपको प्रेम संबंधों में मदद चाहिए तो आपको माता का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। माता से चर्चा करिए, माता की हेल्प लीजिए, प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आपको अवश्य लाभ होगा। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से छोटे उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने हो, तो उन उपायों को करके लाभ उठा सकते, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, टूटे हुए संबंधों को पुनः जोड़ सकते हैं, अपने रिश्ते में प्रेम पैदा कर सकते। साथ ही साथ मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ उन माता पिताओं से जो अपनी निकम्मी नकारा संतान, नालायक संतान, जो उनको अपमान करती, बेइज्जती करती है, उसकी वजह से ऐसे सभी माँ बाप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके अपनी संतान को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते, अवश्य लाभ होगा। खून के रिश्तों में तो जरूर लाभ होगा, चाहे आप भाई बहन की बात करते हैं, पिता पुत्री की बात करते हैं, मतलब इन सभी रिश्तों में जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, क्रोध को आउट ऑफ ऑर्डर मत होने दें। परिवारजन आपका भरपूर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, भाई बहनों का भी फुल टू फुल साथ आपके साथ है, माता का भी आशीर्वाद भाई बहनों के साथ मिलकर आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार तैयारी शुरू करने से पहले, ये सोचने से पहले मुझे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, ताकि पता चल सके आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वैसे घुस के ढेर में लट बजाते रहते हो, 5-5, 7-7 साल खराब कर लेते हो कि सरकारी नौकरी करूँगा, सरकारी नौकरी करूँगा, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अरे इतनी देर में तो कितने लोगों को आप अपने यहाँ नौकरी पर रख लोगे। अगर 7-8 साल तुमने सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद कर दिया, अगर उस समय पर आप कोई बिजनेस कर लेते या कोई प्राइवेट जॉब भी कर लेते अच्छी, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते। क्या रखा है सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी गाते रहते। क्या मिलता है सरकारी नौकरी में? प्राइवेट नौकरी में लोग 50-50 करोड़ रुपए कमा लेते हैं 1 साल के अंदर तनख्वाह के रूप। और यहाँ तो हमारे यहाँ तो सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं जिनको बोनस में सुना जाता है कि 1500 करोड़ रुपए साल मिल जाते हैं। आप सरकारी नौकरी के गाने गाते रहते हैं। तो फिर भी अपनी जन्म कुंडली चेक कराएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं तो आपको दूसरी डायरेक्शन में मजबूत किया जा सके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों के द्वारा। यहाँ पर आपकी बात करूंगा मैं आपके स्वास्थ्य की। आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, कोई सांस से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर आप शादी की संभावना तलाश रहे हैं, तो आपके जो संबंध है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगी। कारण क्या है? आपने प्रॉपर उपाय नहीं किए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ जो उलझने उनको दूर करने के लिए उपाय करिएगा। आपके ग्रहों को जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करेंगे, तभी आप एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर उसके साथ आनंददायक जिंदगी को गुजार सकेंगे। वरना तो कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो जिंदगी ही खराब कर देगा। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में। तो आपके जो भाग्य के हालात हैं वो थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को भाग्य को मजबूत करिए, अपने आप को मजबूत करिए। और
अपने जीवन में आगे आने का प्रयास करिएगा। हालांकि मैं यहाँ आपको जरूर कहना चाहूँगा कि कार्यस्थल के जो हालात हैं वहाँ आपकी जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही आमदनी में परिणित हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आप जितनी समय मेहनत करेंगे सारी की सारी आमदनी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। तो इसका समय का लाभ उठाएं। स्त्रियों से झगड़ने का प्रयास ना करें या लड़कियों से झगड़ने का प्रयास ना करें। हो सके तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं तो उनको कुछ खिलाकर, मीठी चीज को खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना, अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने राशि रतन की अंगूठी, अपने भाग्य की अंगूठी और अपनी आमदनी से संबंधित रतन की अंगूठी सदैव धारण करें, ताकि आपको जो परेशानियां हैं वो स्वतः ही दूर होती रहे। बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों को लेकर, तो उनके जो प्रेम संबंध है, अगर वो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करना चाहते तो अपने परिवारजनों की हेल्प, तो आपको कुटुंबजनों की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ उठा। ये उपाय साल में 1 या 2 बार ही करने होते हैं। इनमें आपको कोई बकरे, मुर्गे, उल्लू की बलि के नाम पर बेवकूफ नहीं बनना है। लाभ उठाना है, प्रेम संबंधों को मजबूत करना है। यहाँ बात कर रहा हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्ति, आपकी तो बल्ले बल्ले चल रही है। आपका राशि के स्वामी आपकी राशि में बैठकर आपको फुल टू फुल इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं। परिवारजनों का फुल टू फुल आशीर्वाद है। भाई बहन भी आपको फुल टू फुल सपोर्ट कर रहे हैं। माता का भी पूरा का पूरा आशीर्वाद आपके साथ मिला हुआ। लेकिन पढ़ाई लिखाई का माहौल आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा। साथ ही साथ उसकी ऐसी कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो करियर कैसे बनेगा, और करियर नहीं बनेगा तो कैसे जीवन यापन होगा आगे चल के। तो फोकस पढ़ाई लिखाई पर हो रहे हैं। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला और भाग्य के रतन की अंगूठी और पढ़ाई की लगन से संबंधित ग्रहों को मजबूत करने का प्रयास, तभी आप लाभ उठा सकते। यहाँ पर कोई अनावश्यक यात्रा की संभावना या सांस से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध है निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि प्रदान करने वाले हैं। उनकी सलाह मानेंगे तो आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाग्य की बात करूं मैं तो भाग्य का ग्रह आपकी कार्यस्थल पर जाके आपको लाभ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना आपको प्राप्त हो। इस सूचना का लाभ उठाएं, चाहे वो ट्रांसफर की सूचना है, चाहे सरकारी नौकरी की, या फिर प्रमोशन की सूचना है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना है। तो ये सूचना आपके आसपास घूम रही है, तो इनको मेटलाइज करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आमदनी की, तो कार्यस्थल का मालिक क्योंकि आमदनी में जाकर बैठा हुआ है, तो आप इस समय जितनी मेहनत कर लेंगे ये आपके ऊपर भी लागू होता है, उतनी आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ अपने क्रोध पर अवश्य नियंत्रण रखिएगा। आपका क्रोध आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो ऐसा ना करें कि आपको कोई परेशानी हो। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की, तो वहाँ पर निराशा छाने संभावना बनी। अपने प्रेम संबंधों को सुधारने की आपको जरूरत के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक प्रेम संबंधों में एक अनावश्यक यात्रा की संभावना भी होती हुई नजर आ रही है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, कहीं अनावश्यक यात्रा आपकी बीमारी का कारक न बन जाए। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी, मैंने ये अंगूठी पहना, मुझे काफ़ी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला। मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीना पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सारा बोला था इस चीज़ के बारे में। फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, मुझे और कुछ बाकी था, मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं से यही देना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आप विश्वास कीजिए। तो यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं, आपके स्वामी आपके सिर पर आकर बैठ गए तो आपको तो लाभ ही लाभ प्रदान करेंगे, आपको फुल टू फुल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। परिवारजनों का साथ भी आपके साथ। भाई बहनों की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई बहनों की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े खर्चे हो सकते हैं। जो भी करें सोच समझ कर करें। माता की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो माता के साथ भी संभाल कर व्यवहार करें। माता का आशीर्वाद अवश्य लेते रहें, उनसे लड़ने की कतई जरूरत नहीं है, झगड़ा ना करें, उनका अपमान ना करें, अन्यथा आप ही को परेशानी होगी। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि यात्रा की एक अनावश्यक यात्रा भी आपको शायद करनी पड़ सकती है मन मार के, तो उसे जैसे भी आप करें सोच समझ कर करें। स्टूडेंट का मन भी एक यात्रा की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर उलझने भी साथ साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। तो जो भी करें सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर बात करूँगा
आपके जीवन साथी के बारे में, तो आपका जीवन साथी आपके माता के साथ एक यात्रा की संभावना बनाता हुआ नजर आ रहा है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। एनीवे यू हैव टू कीप देम हैप्पी सो यू कैन मूव आफ्टर टेकिंग ए प्रॉपर डिसीजन। सो अगर आप अपने जीवन को खुशी बनाना चाहते हैं तो जीवन साथी के अकॉर्डिंग भी कहीं कहीं चलना पड़ता है, और यहाँ कोई बदनामी की संभावना ही बनती नजर आ रही, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, अन्यथा आपको परेशानी हो जाएगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य में एक योग बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको मिल सकती है, तो इस सूचना को मेटलाइज करने का प्रयास करें, इससे लाभ उठाने का प्रयास करें। कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल के हालात अनुकूल नहीं है, उनको ठीक करने का प्रयास करिए, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन संतानों के बारे में जो अपनी माँ बाप की बेइज्जती करते, चाहे संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, तो ऐसी सभी संतानों को कंट्रोल करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन उपायों के द्वारा आप अपनी संतान को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, और ये उपाय रोज रोज नहीं करने, साल में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ये उपाय करने, तो उन उपायों को करके आप लाभ उठा। ये कोई जादू टोना और टोटका नहीं है, आपके और आपके संतान के मध्य प्रेम संबंधों की बात हो रही है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ उन दंपतियों से जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, जबकि वो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों से दवा ले लेकर परेशान हो चुके, किंतु संतान नहीं प्राप्त हो रही, तो ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा एक बार आप अपनी जन्म कुंडली प्रॉपर तरीके से दिखाएं, ताकि आप पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है भी या नहीं। अगर संतान प्राप्ति का योग है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों को करके उनको मजबूत किया जा सकता है और आपको सीख संतान प्रदान करवाई जा सकती है। तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली, आप दोनों दंपत्ति मियाँ बीवी की जन्म कुंडली काम आएगी, या अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा और प्रश्न कुंडली के माध्यम से तो आप प्रॉपर उपाय करें। साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो यहाँ प्रेम संबंधों में यात्रा की संभावना प्लस उलझनों की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ आपको प्रेम संबंधों से कोई लाभ नहीं होने वाला, परेशानी और बदनामी ही मिल सकते, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधानी पूर्वक करें। फिर भी बहुत ज़्यादा जो लोग निराश हैं प्रेम संबंधों को लेकर, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ, गलती से भी किसी की झूठी जमानत या झूठी गवाही नहीं देनी है। कोर्ट कचहरी के झगड़ों से दूर रहना है, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ परिवारजनों की, तो परिवारजन निश्चित रूप से आपके साथ आपकी आमदनी में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। भाई बहनों के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ झगड़ोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है। उनके साथ कोई यात्रा की संभावना या माता के साथ यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, माता के साथ उलझने की प्रयास मत करिएगा। और यहाँ बात करना चाहता हूँ माता आपकी जीवन साथी के साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। बात करूंगा स्टूडेंट्स की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने से पहले कोई भी जना जो अपने माइंड मेकअप करता है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, मैं प्राइवेट नौकरी भी नहीं करूंगा, व्यापार भी नहीं करूंगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग एक बार अपनी जन्म कुंडली चेक करा लें कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और कमजोर योग है तो फिर उस योग को मजबूत करके सरकारी नौकरी की क्यू में जाके खड़े हो जाइए। हम कब मना करते हैं आपको सरकारी नौकरी नहीं होगी, फिर भी आप चाहें तो हमारी मदद ले सकते हैं इस कार्य के लिए। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, जिन स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, वो हमारे गारंटी वाले उपाय करें। न सिर्फ आपके हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, अपितु आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, ये हम कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। बात करता हूँ मैं जीवन साथी की, तो जीवन साथी जो है आपको कहना चाहूँगा आपके साथ उनके संबंध जो है काफ़ी रोमांटिक रहने वाले हैं, आपको खुशियाँ प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ एक यात्रा की संभावना जीवन साथी की वजह से और आपके ग्रह की वजह से कोई संभावना बनती नजर आ रही है कि आपकी वजह से आपकी ससुराल पक्ष वालों को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है आपके ग्रहों की वजह से। भाग्य की बात करूं तो भाग्य के जो देवता हैं वो निश्चित ही मतलब ससुराल पक्ष से बली महसूस कर रहे हैं, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। और यहाँ कार्यस्थल के हालात की बात करूं तो कार्यस्थल के हालात और आपके घर के हालात दोनों पर ही किसी की बुरा नजर पड़ गई है, ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि वो लोग 23 सितंबर के बाद से आपके लिए दुश्मन बन गए।
कुछ लोग अचानक से आपके कारण, कुछ कारण जो भी रहे, और वो आपका बुरा चाहते हैं, और ये समय काफी लंबा समय चलने वाला है। इन लोगों को आपको 2 सवा 2 साल झेलना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये दोनों ही जगह पर, या तो घर पर या कार्यस्थल पर, या दोनों ही जगह पर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यंत्र मंत्र तंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे समस्त दुश्मनों से सावधान रहिएगा। और आप इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप हमारी हेल्प लेकर कम से कम इनको कंट्रोल तो कर ही सकते, ताकि आपको नुकसान ना पहुंचा सके। आमदनी की हालत में आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर आपको कोई भी अड़चन होती नजर नहीं आ रही। बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके प्रेम संबंधों में यहाँ पर निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका सहारा लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। प्रिय भक्तगणों, मैंने आपको वायदा किया था कि मैं एक ऐसा उपाय बताने जाऊंगा जो घोर दरिद्रता की स्थिति में भी अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़ा मेहनत वाला उपाय है। तो आपको क्या करना है, जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर होली जलाने से, जिस दिन जलाई जाएगी उससे एक दिन पहले जाएं। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोदें। उस गड्ढे में आपको थोड़ी सी, मतलब आप ऐसा मानिए थोड़ी सी का कितना है, 1-1.5 ग्राम पीतल, 1-1.5 ग्राम लोहा और 1-1.5 ग्राम चांदी, यानी टोटल मिला के 4.5-5 ग्राम, 5.25 ग्राम अंदाज से आप मान लीजिए। तो इन तीनों चीजों को सुरक्षित तरीके से दबा। अब उस स्थान पर आप एक लाल जो रोली होती है उस रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। अब जब यहाँ पर होली रख जाए, आप होली पूजन को जाएंगे, तो आपने क्या करना है, पान के एक पत्ते पर कपूर लेना है, लौंग का देसी घी में डुबोया हुआ जोड़ा लेना है, थोड़ी सी हवन सामग्री लेनी है पान के पत्ते के ऊपर, और उसके ऊपर एक दूसरा पान का पत्ता उसे ढक देना है। अब आपने होलिका मैया की परिक्रमा करनी है होली जलने के बाद, और उस सामान को आपने होली जलने पर उस सामान को आपने होलिका में आहुति दे देनी। अगले दिन फिर आपने जाना है, फिर एक पान का पत्ता सेम उसी तरीके से और उसी होलिका में डाल दो। साथ ही साथ आप वहां से आपने जो लोहा पीतल और चांदी दबाई थी उसको निकाल के लाए। उससे आप एक सुनार के पास जाकर एक छल्ला बनवाएं मध्यमा उंगली में पहनने के लिए। और अब जब जो पूर्णमासी आएगी, यानी शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और पूर्णमासी आएगी, तो उस दिन इस छल्ले को माँ महालक्ष्मी के बीज मंत्रों को जाप करते हुए धारण कर लें। तो ये एक अचूक टोटका है। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप घोर से घोर दरिद्र हैं, तब भी आपकी दरिद्रता धीमे धीमे करके दूर हो जाएगी। आप धनवान बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, जब तक ये छल्ला आपके हाथ में रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस छल्ले की जो लाइफ है वो 1 साल है। अगली होली पर पुनः आपने ऐसा ही करना है, तो फिर आप एक नए स्टेप पर पहुंच जाएंगे, फिर और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगली होली पर ऐसे करना है तो और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने निरंतर ऐसा करते रहना है, अपनी दरिद्रता को दूर भगाकर लक्ष्मी जी के आने का मार्ग प्रशस्त करना है। अब आप बात करेंगे कि लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र अपनाएं, तो देखिए, आप लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को, जिस मंत्र पर माता की आपको श्रद्धा है, माँ महालक्ष्मी का मंत्र है, सारे ही मंत्र हैं, सारे ही जागृत मंत्र हैं, मगर मैं जिस मंत्र का इस्तेमाल करता हूँ बस मैं तो आपको वही बता सकता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ महालक्ष्मी। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप करना होता है पहनते समय। आप इसे जाप करने के बाद माता से प्रार्थना करिए, हे माँ, मैं ये छल्ला जो लोहा पीतल और चांदी का बना हुआ ये छल्ला है, अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अपने से बहुत दूर भगाने के लिए धारण करना चाहता हूँ और आपके आगमन का मार्ग प्रशस्त करना चाहता हूँ। आप इस छल्ले के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से आप आए और मेरे घर में सदा सदा के लिए वास। ऐसा आपने करना। तो ये अचूक टोटका है, आप इसे प्रयोग करिएगा। आपको घोर से घोर दरिद्र व्यक्ति हैं अगर आप, तो भी आपको लाभ होगा। इसमें मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति अपने परिवारजनों को, जो उनका क्रोध है, उससे बचाने का प्रयास करिएगा। अचानक से कोई यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। भाई बहनों के साथ भी उलझने का प्रयास मत करिएगा, उनके साथ भी कोई उलझन होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी माता का, तो माता का जो आशीर्वाद है वो अवश्य लेते रहिएगा। उनसे भी आपने उलझना नहीं है। तीनों की स्थिति खराब है, यानी कुटुंब जनों में भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई बहनों के साथ भी, माता के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है मीन राशि वालों। और बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अगर अपने परिवारजनों का सहारा लेकर अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा उनकी सलाह मानने से। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको
वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी ही पड़ेगी छोटे छोटे उपायों की, जो साल में एक बार करने होते हैं, गारंटी से आपको लाभ। यहाँ मीन राशि वालों को कोई इंपोर्टेंसी से संबंधित समस्या भी होती हुई नजर आ रही है। जो भी हो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कोई सरकारी नौकरी की सूचना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको जीवन साथी के माध्यम से मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। जीवन साथी को ससुराल से बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ बात करूंगा मैं आपके भाग्य की, तो भाग्य के हालात उतने अनुकूल नहीं रह गए आपके लिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, फिर भी अचानक झटके से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ बात करूंगा कार्यस्थल के हालात की। कार्यस्थल के हालात फुल टू फुल आपके कंट्रोल में है। उन कार्यस्थल के हालातों को फायदा उठाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आमदनी के हालात भी आपको निश्चित रूप से लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अगर आप अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए, अगर आप अपने घर वालों, मतलब जो कुटुंबजन है, परिवारजन लोग हैं, उनकी सहायता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके प्रेम संबंध को न सिर्फ मजबूत करेंगे, उनमें खुशियां लाएंगे, आपकी शादी की संभावनाओं को बढ़ाएंगे और आपके घर वालों को भी मना सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।